तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है अनुपात एवं समानुपात। हमारे पास अगर ये कहीं ऐसा लिखा हुआ है, ये दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु जो होते हैं ये साइन होता है अनुपात का, यानी कि रेशियो का। इनको हम रेशियो बोलते हैं, यानी अनुपात। मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास ऐसे लिखी हुई है ए रेशियो बी, यानी कि ए अनुपात बी। तो इसका मतलब ऐसे भी होता है ए अपॉन बी, ए के बटे में बी। इसका मतलब यही होता है, या इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है। और जो दोस्तों समानुपात जो होता है उसके लिए उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं समानुपात को। ये चार बिंदु दिए होते हैं हमें समानुपात में, इन चारों बिंदु का मतलब होता है बराबर। समानुपात यानी कि बराबर होता है। मान लीजिए हमें कोई संख्या दी हुई है 2:3 समानुपात 4:5, ये कोई संख्या दी हुई है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो दोस्तों बटा होता है। देखिए दो, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 और इसकी जगह बराबर समानुपात 4/5। ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि समानुपात का मतलब बराबर का चिन्ह भी होता है। अब इसको हम करेंगे कैसे, मान लीजिए हमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब तो ये 2, 3, 4, 5 है। मैं आपको एक क्वेश्चन के ज़रिए बताता हूँ। देखिए अगर लिखा हुआ है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखो या तो आप ऐसे कर दीजिए, बाहर बाहर के की गुणा और अंदर अंदर के का गुणा। देखिए ए की गुणा डी में कर दीजिए तो हो जाएगा ए डी, और इक्वल बी और सी, बी की गुणा सी में, अंदर अंदर के की गुणा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। या इसका मतलब ऐसे होता है, अगर ऐसे लिखा हुआ होता है, या मान लीजिए ये ऐसे ऐसे लिखे हम इसको ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, तब भी ऐसे ही लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, तब भी यही हो गया दोस्तों। तो जो आपको अच्छा लगे, जो उचित लगे, उसी से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अब छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेस पर। देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए अनुपात बी, हमारा यहाँ पर 2:3 दिया हुआ है, और सी अनुपात डी दिया हुआ है आपको 4:5। ठीक है दोस्तों, ये दो वैल्यू दी हुई है, और आपसे पूछे कि इनका समानुपात क्या होगा। इनका समानुपात क्या होगा, समानुपात ऐसे होता है ना, चार पॉइंट होते हैं समानुपात में ऐसे। तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछेगा ये ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो इनको कैसे लिखेंगे, इनकी जगह इनकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2:3 समानुपात 4:5। तो इसका कैसे करेंगे फ्रैक्शन हम, या तो इन दोनों की गुणा कर लो या इन दोनों की गुणा कर लो और इनको बराबर कर दो, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 2/3 बराबर 4/5। तो हो क्या जाएगा हमारे पास, इसकी इसमें गुणा कर दो और इसकी इसमें गुणा कर दो, दोनों को बराबर रख दो। जैसे कि 2 × 5 बराबर 3 × 4, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसका सवालों में किस तरह से प्रयोग होता है, देखिए दोस्तों हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं भी ले लेता हूँ आपके सामने। जैसे 3:4 समानुपात x अनुपात 5, ये कोई क्वेश्चन है, इसमें हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम कैसे करेंगे, सो देखिए 3/4 बराबर x/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी आपस में, तो हो क्या जाएगा, इसकी इसमें करोगे 5 दिया 15 बराबर 4 की x में करोगे 4 × x, 4x हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/4। ठीक है, 15/4x की वैल्यू हो जाएगी। या हमको सवाल ऐसे दिया हो कि x अनुपात 4 समानुपात 5:8। ठीक है, इसमें x की वैल्यू पूछे, देखिए दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करो, बराबर रख दो, यानी कि हो जाएगा 8x बराबर 5×20। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 20/8। 20/8, दोनों को 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि x बराबर 5/2 आपका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे देखते हैं।
जो थोड़े एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं सवाल हमसे। देखिए हमको सवाल दिया हुआ है A अनुपात B इजकल टू 3:4 और B अनुपात C यानी कि 4:5 और हमसे पूछे A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, देखिए हम दोस्तों देखो A की जगह तो हमको क्या दिया हुआ यहाँ पर 3 लिख लेंगे। और देखिए B हमारा क्या है, B की जगह हमको दिया हुआ है दोनों, यहाँ B की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू यहाँ भी 4 है। तो B की वैल्यू आ गई हमारे पास दोनों जगह 4 अनुपात, और C की वैल्यू क्या है यहाँ 5, तो C की वैल्यू आ गई 5। ठीक है दोस्तों, ये आ गई हमको A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू। और अगर हमसे पूछे A अनुपात C की वैल्यू क्या है तो हम कह देंगे 3:5, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। ठीक है, इस सवाल को एक तरीके से और भी कर सकते हैं हम। देखिए कैसे, हमसे पूछा है A अनुपात B और B अनुपात C की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, अगर ये संख्याएं आपस में बराबर नहीं होती B की वैल्यू, मान लीजिए एक सवाल और बता लेता हूँ मैं, जैसे A अनुपात B हमको दे दे 2:3 और B अनुपात C हमको दे दे यहाँ पर 4:5। तो अब पूछे अगर हमसे A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू, तो हम क्या बताएंगे दोस्तों, देखिए हम ऐसे लिख लेते हैं। हमें तो A अनुपात B की जगह क्या दिया हुआ है, देखिए A अनुपात B की जगह 2:3, ये यहाँ पे A अनुपात B की जगह है 2:3। अब हमें B अनुपात C की जगह कितना दिया हुआ है 4:5, तो B अनुपात C यहाँ हो गया, तो B की जगह यहाँ पर 4 लिख लेंगे इसके नीचे, और C की जगह हमें दिया हुआ है 5। ठीक है, तो अब क्या होता है दोस्तों, हमने इस तरीक़ा से लिख लिया ये। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो खाली जगह बची हुई है, जैसे कि यहाँ पर 2:3 और यहाँ पर खाली जगह बची, तो 3 को यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ पर और लिख देंगे हम खाली जगह में। ठीक है, और यहाँ पर जिसके सामने खाली जगह बची हुई होती है उसी संख्या को हम लिख देते हैं, यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू निकालने के लिए इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, जैसे ये इसकी इसमें और इसकी इसमें, जैसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 8:12:15, ये हमें A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू आ गई। ऐसा मैंने किस लिए कहा है दोस्तों, आपको समझाने के लिए बताया है, वरना अगर जैसे कह रहा था, देखिए A अनुपात B की जगह हमने लिखा था 2:3 और B अनुपात C की जगह हमने लिखा था यहाँ पर 4:5। ठीक है, तो हमसे अगर पूछा था A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इसमें 2 की 4 में करेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, और फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी गुणा करेंगे बाहर अंदर वालों कर बाहर वालों की, जैसे ये बाहर और ये बाहर, फिर इसकी बाहर हैं दोनों, 3 की 5 में कर देंगे, 5 तिया 15, और ये अंदर के 2 रह गए, फिर इन दोनों की भी आपस में 4 तिया 12। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 8:12:15। यही तो था दोस्तों 8:12:15। या तो खाली जगह को भर लीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बाहर वालों की, और जो अंदर बचता है उसकी, तब भी ऐसे ही सवाल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं 1-2 सवाल और इसी बेस पर आगे चल के। हमसे सवाल दिया हुआ है A बराबर B का 4/5 तथा B बराबर C का 3/6, तो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू बताइए। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम इसका क्या मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा, यानी कि ये कह रहा है A बराबर B × 4/5। ठीक है, और B की वैल्यू दी है C × 3/6। ये 3/6 दिया हो तो मैं इसको काट दूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हो गया दोस्तों। ये हमें दिया हुआ है, अब ये हो गया A बराबर 4B/5 और ये हो गया B बराबर C/2। तो यहाँ से मैं A अनुपात B और B अनुपात C की वैल्यू निकाल लूँ। देखिए दोस्तों, होगा क्या, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा यहाँ से 5A बराबर 4B, और ये हो जाएगा यहाँ से 2B बराबर C। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर A अनुपात B की वैल्यू लेने के लिए इसको A के नीचे तो B को ले आओ, तो ये हो जाएगा A/B बराबर, यहाँ 4 बचा तो 4 के नीचे इस 5 को ले जाओ तो 4/5। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, मतलब भी तो इसका दोस्तों ऐसे ही है। देखिए
क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 5a बराबर 4 भी आ जाएगा, यही तो है ऊपर। मैंने इसको ऐसे लिख दिया और इसको क्या लिख दूंगा मैं दोस्तों, b अनुपात c बराबर 1/2। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 2b बराबर c, फिर से आ जाएगा ये। तो अब क्या होगा दोस्तों, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 4:5 और b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 1:2। तो हम क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, a अनुपात b की जगह 4:5 और b अनुपात c की जगह 1:2। यहाँ से निकाल दो वैल्यू, तो क्या निकल के आ जाएगी, 4 की इसमें गुणा कर लेंगे तो 4, 5 और 5 की 2 में कर देंगे तो 5 दूनी बाहर बाहर 10। ठीक है, और ये आपका बचा यहाँ पर 5 की 1 में करेंगे तो 5। तो आंसर कितना आ गया हमारा, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू आ गई 4:5:10। ठीक है दोस्तों, ये आ गई a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।